Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Before starting the video, I would request you all that अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so kindly take a moment to subscribe the channel ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दोस्त हु आर सपोर्टिंग मी। इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी की बात करने वाले हैं जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, जिसका नाम है ब्रोकन विंडो थ्योरी। This theory was proposed by James Wilson and George Kelling in 1982. थ्योरी को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करती हूँ और आप उसको अपने माइंड्स में इमेजिन कीजिएगा और रिलेट कीजिएगा जो मैं बात कर रही हूँ। आप सपोज़ करें आप रास्ते में कहीं से गुजर रहे हैं और एक घर है, उसकी विंडो टूटी हुई है और आप 3-4 महीनों तक वहाँ से गुजर रहे हैं और आपको लगातार यही नज़र आ रहा है कि वो विंडो टूटी हुई है, बल्कि और विंडोज़ भी उन पे भी इम्पैक्ट आता जा रहा है। तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में ज़रूर ये बात आएगी कि या तो इस घर में कोई रहता नहीं है या फिर जो इस घर के लोग हैं दे डोंट केयर अबाउट देयर प्रॉपर्टी, उनको अपने घर से कोई सरोकार नहीं है, या फिर मे बी आपके माइंड में आए दैट दिस ओपन विंडो इज़ एन इन्विटेशन कि कोई भी आ सकता है अंदर। सो हम माइंड में डिफरेंट नेगेटिव चीज़ें खुद से कॉन्सेप्चुलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, खुद से विजुलाइज करेंगे कि भाई अगर यहाँ पे कोई नहीं है सो वी वुड इमेजिन कि कोई यहाँ पर प्रॉपर वे में देखभाल नहीं कर रहा, सो वी वुड इमेजिन कि इस घर के भी कोई भी नहीं है जो रखवाली कर सके या इस घर के लोगों को इस घर की या यहाँ की कमोडिटीज़ की कोई परवाह नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक घर के सामने से गुजरते हैं और वो विंडो टूटी हुई है और जब आप नेक्स्ट डे गुजरते हैं तो उसकी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और वो रिपेयर हो चुकी है, तो आपके माइंड में फ़ौरन ये बात आएगी कि यकीनन यहाँ पे कोई रहता है और इस घर में रहने वाले जो लोग हैं दे रियली केयर अबाउट देयर हाउस, उनको अपने घर की, अपने घर के सामान की बहुत परवाह है कि ज़रा सी विंडो टूट गई और उन्होंने फ़ौरन से इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करवा दी। बिल्कुल यही वो चीज़ है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में इस थ्योरी में बात की जाएगी, जिसका नाम है ब्रोकन विंडो थ्योरी। यानी ब्रोकन विंडो का मतलब है हमारे माशरे में जो जितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर उनका हल गवर्नमेंट नहीं करती या अगर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता तो किस तरह से छोटे छोटे मसले फिर बड़े मसलों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। आपके सामने आपको जो इमेज नज़र आ रही है, मिसाल के तौर पर अगर एक माशरा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसमें सिटी मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर जिसमें प्लेसेस गंदी हैं, गलियां गंदी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, गलियों में कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ किस तरफ की तरफ जाएगी? अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नेगेटिविटीज़ विल लीड टू मिसबिहेवियर एंड देन क्राइम। इस थ्योरी का मेन आइडिया ये है, मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि जब एक कम्युनिटी के अंदर ब्रोकन विंडो होगी और कोई उसकी एहतियात नहीं करेगा तो मज़ीद विंडोज़ टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि जब माशरे में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिविएंट बिहेवियर हो रहा है और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो एक वक्त आएगा कि और ज़्यादा मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम पे मसलों पे मसले बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, मज़ीद प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ दी आइडिया ऑफ दिस ब्रोकन विंडो थ्योरी। यानी आप छोटे छोटे मसलों को भी सीरियसली लें। वो माशरे जहाँ पे छोटे छोटे मसाइल को सीरियसली नहीं लिया जा रहा होता, जहाँ पे एक डिविएंट बिहेवियर है और उसको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्गली कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा होता, तो इस तरह की फीलिंग स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है माशरे में कि नो वन केयर्स अबाउट डिविएंट बिहेवियर। माशरे में अगर प्रॉब्लम हो भी रहे हैं, अगर कोई डिविएंट है, अगर कोई गलत काम कर भी रहा है तो उनको रोकने वाला, उनके ऊपर अमल दरामद करने वाला कोई भी नहीं है और इस तरह से लोग मज़ीद क्राइम कमिट करना स्टार्ट कर जाएंगे और डिविएंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है जो कि सिग्नल तोड़ता है, तो अब लोगों के माइंड में ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी अल्टीमेटली कि अगर हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो इसके कोई सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। तो इस तरह से लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे और अक्सर हमने देखा है कि जब लोग देखते हैं कि सामने कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो हर कोई ये चाह रहा होता है कि हम जल्दी से बस घर पहुँच जाएँ या अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ और ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना बेहतर समझ रहे होते हैं और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। यानी छोटी छोटी इसी तरह से आप अगर पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जा रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि लोग जो भी खाते पीते हैं कचरा वहीं पे फेंक दिया। मीन्स अगर पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे डस्टबिन में दूर डस्टबिन पड़ा हुआ है और वहाँ जाने के बजाय करीब में ही ट्रैश को फेंकना स्टार्ट कर दिया।
इसी तरह से रोड्स पे सफ़र कर रहे हैं तो रोड्स पे गंदगी फैलाना स्टार्ट कर दी। और जब एक इंसान ये करेगा, एक को देख के 10 करेंगे, 10 को देख के 20 लोग करेंगे, तो लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाएगी दैट नो वन केयर्स अबाउट इट। अगर एक इंसान कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, हम भी कर सकते हैं। और जब ये वाली फीलिंग माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी तो इससे क्रिमिनल बिहेवियर मज़ीद फैलता है या डिविएंट बिहेवियर मज़ीद फैलता है। देखें, कचरा फेंकना, गंदगी फैलाना या फिर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं डिविएंस की, जिसमें आप नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। आपके नॉर्म्स, आपका रिलीजियस जो नॉर्म है वो आपको सिखाता है कि आप सफाई निस्फ ईमान है। आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन हमने कचरे के ढेर लगा लगा कर आज अपनी स्ट्रीट्स को, अपने इलाकों को, अपने रोड्स को गंदा कर दिया है, ख़राब कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक चीज़ की जा रही होती है, जब एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही होती है माशरे में और उसकी रोकथाम फौरी नहीं की जाती, तो एक के बजाय फिर 10 आते हैं और इस तरह से नंबर ऑफ़ डिविएंस बढ़ते जाते हैं और माशरे में बिगाड़ और ख़राबियाँ फैलती जाती हैं। तो ऑल इन ऑल इस थ्योरी का समअप ये है दैट लिटिल थिंग्स मैटर। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। आप थोड़े थोड़े पैसे सेव करें, आपके पास ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी। आप छोटी छोटी नेकियां करना, छोटे छोटे अच्छे काम करना स्टार्ट करें तो आप लोगों के नेकियों के और अच्छाई के, गुडनेस के अंबार लग जाएंगे। इसी तरह से अगर छोटी छोटी बुराइयों को ना रोका जाए तो माशरे में बुराइयों का फैलना फिर आप रोक नहीं सकते हैं। छोटी चीज़ों के बारे में ख्याल करें, छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, बड़ी चीज़ें अपने आप सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब एक छोटे से चोर को रोका जा रहा होगा ना, तो उसके माइंड में ये होगा कि हमारे मुल्क में, हमारी एरिया में ये लॉ है कि हमें ऐसा नहीं करना है, तो बड़े क्रिमिनल्स में नहीं बनेंगे। छोटे से इंसान हमेशा बड़े की तरफ जाता है। लेवल्स हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों। इसी तरह से जो मेन आइडिया वो यही है दैट इफ़ अ विंडो इज़ ब्रोकन एंड लेफ्ट अनरिपेयर्ड, अगर एक खिड़की टूटी हुई है और उसको अनरिपेयर्ड छोड़ दिया जाए, तो लोग अपने माइंड में यही चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो केयर करता हो, कोई इसके चार्ज में नहीं है। और जब आप एहतियात नहीं करते तो फिर वल्नरेबिलिटी फैलती है। इसकी मिसाल एक और आपको दे दूँ, जैसे एक ज़ख़म होता है छोटा सा, आप उसको ओपन छोड़ देंगे, उस पर बैक्टीरिया आएंगे, जर्म्स आएंगे, वो वल्नरेबल होगा फॉर ऑल दी माइक्रोब्स, और एक टाइम आएगा कि वो ज़ख़म बढ़ते 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 मज़ीद नासूर बन जाएगा। इसी तरह से माशरे में भी जो बुराइयां हैं, जो डिविएंस है, अगर उसको फौरी तौर पे ना रोका जाए तो एक को देख के दूसरा करेगा, खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदलेगा और बुराइयां मज़ीद फैलेंगी, बिगाड़ मज़ीद फैलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ब्रोकन विंडो थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।